प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 2 के 2 पार्ट कर लिए थे। इसमें क्या बताना है कि ये जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है, ये जांच करनी है। अगर है तो उसके 3 और आगे वाले पद लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम दूसरे पद से पहला पद घटा दें a2 माइनस a1, दूसरा पद ये है और पहला पद हमारा कौन सा है 3। तो अगर दूसरे पद से 3 प्लस अंडर रूट 2 से 3 को घटाएंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 बचेगा। क्या बचेगा? अंडर रूट 2। इसी प्रकार से अगर तीसरे पद से दूसरा पद घटाएंगे तो तीसरा पद है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और उसमें से दूसरा पद 3 और प्लस लगा है, घटेगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 और चला गया तो अंडर रूट 2। अब चूंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः श्रेणी कैसी है? समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब हमको आगे के 3 पद और लिखने हैं। कहाँ तक दिया गया? 1 2 3 4 पद दिए हैं, 5वां 6वां और 7वां लिखना है। तो जो डी होगा यानी कि अंडर रूट 2 हर बार बढ़ जाता है, तो 5वां पद क्या होगा? जो चौथा पद लिखा है 3 अंडर रूट 2, इससे 1 अंडर रूट 2 और ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए, पहले में 3 लिखे हैं, दूसरे में 1 अंडर रूट 2 लिखा है, तीसरे में 2 अंडर रूट 2 लिखा है, चौथे में 3 अंडर रूट 2 लिखा है, तो 5वें में 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर हम पूछे छठा पद बता दो तो आप क्या कहेंगे? 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। और 7वां अगर पद पूछे तो 3 में कितना जुड़ेगा? 6 अंडर रूट 2। बस आंसर हो गया। समझ गए ना? ये देख के ही पता चल जाता है। अब यहाँ ये श्रेणी ए स्क्वायर ए क्यूब दी गई है, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा। ए कामन लेंगे तो यहाँ पे ए बचेगा और ए का भाग ए में देंगे तो इतना बचेगा। अब a3 माइनस a2 कर दीजिए, a3 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कामन लेना है तो यहाँ पर ए बचेगा और फिर ए स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। तो ये बराबर तो नहीं है, यानी कि सार्वंतर समान नहीं, सार्वंतर समान नहीं है। कहाँ समान आया? यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट वाली चीज़ तो समान आ गई, लेकिन ये अंतर बना रहा। अतः श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी नहीं है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं, 5वां पार्ट। देखो अंडर रूट 2, इसे थोड़ा समझ लो। अंडर रूट 2 और 8 अंडर रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणे 2। 18 को कैसे लिख सकते हैं? 9 दूनी 18। 32 को कैसे लिख सकते हैं? 16 दूना 32। ये लिख सकते हैं। तो ये जो श्रेणी दी गई है ये हमारी अंडर रूट 2, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 2 अंडर रूट 2, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3 अंडर रूट 2 और 16 का वर्गमूल हो गया 4, 4 अंडर रूट 2 हो गई। अब देखो दूसरे पद से पहला पद घटाओ तो 2 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 घट जाएगा तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा। और तीसरे पद से दूसरा पद घटाओ तो 3 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 घटेगा तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा। तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, सार्वंतर समान है, अतः समांतर श्रेणी है। ये समझ गए? वही ऊपर जो हमने लिखना बताया वही लिख दीजिए। अब इसके भी 4 पद दिए गए हैं।
पांचवा पद हमको निकालना है, मतलब अंडर रूट 2 और जोड़ना है लास्ट वाले पद में, चौथे पद में। तो अंडर रूट 32 और अंडर रूट 32 को हमने क्या लिखा, 4 अंडर रूट 2। अब इसमें प्लस अंडर रूट 2 और कर देना है, यहाँ पे प्लस अंडर रूट 2 और कर देना है, तब पांचवा पद प्राप्त होगा, यानी कि 5 अंडर रूट 2 कह सकते हैं। अब 5 को अगर अंडर रूट के अंदर करें तो 5 का वर्ग जाएगा, 5 25, यानी कि 25 दूनी हो गया 50, ये पांचवा पद मिलेगा। अब छठा पद डायरेक्ट लिखें, यहाँ पे पांचवें पद में 5 अंडर रूट 2, तो छठे पद में 6 अंडर रूट 2 आएगा भाई। 5 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 और जोड़ेंगे। अब 6 को जब अंदर करेंगे तो 6 का वर्ग 36 होता है, वो अंदर जाएगा, यानी कि 36 दूनी 72 होगा। सातवां पद में 7 अंडर रूट 2, 7 का वर्ग 49 होता है, 49 दूनी यानी कि अंडर रूट 98। बस ये हो गया। तो बहुत सरल सवाल है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक निश्चित क्रम अनुक्रम में और श्रेणी एक ही बात तो होती है लगभग। एक स्क्वायर, अब 1 का वर्ग आपको कितना मालूम है, 3 का 3 में गुणा करो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 5 का 5 में गुणा करो 5 का वर्ग हो जाएगा, 7 में 7 का गुणा करो 7 का वर्ग हो जाएगा। अब A2 माइनस A1 अगर निकालें तो 9 माइनस 1 यानी कि 8, और A3 माइनस A2 निकालें तो 25 माइनस 9 तो 16। तो A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो समांतर श्रेणी नहीं है, ये बराबर ही नहीं है। तो आगे वाले 4 पद कहाँ से जरूरी है हमको, जब श्रेणी नहीं है। और छठा सवाल हमारा कह रहा है ये श्रेणी लिखी हुई है, तो फिर क्या करेंगे भाई, हम करें दूसरे पद से पहले पद को घटाओ, 5/2 माइनस 2। अब 5/2 को क्या कहते हैं, 2.5 कहते हैं। अब 2.5 से अगर 2 घटा देंगे तो आधा बचेगा, लेकिन फिर भी कैसे करेंगे, इसको देखो 2 एलसीएम ले लेंगे, और 2 एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटेगा तो बचेगा 1/2। अब A3 माइनस A2 कर लीजिए, 3 है, 3 में से 5/2 घटा दीजिए। अब इसे कैसे घटाएंगे, इसका 3 में गुणा करो, 3 दूनी 6 माइनस 5/2, ये भिन्ने तो घटानी आपको आती होंगी। अब चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, इसलिए श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है। अब 4 पद दिए हैं और हमको पांचवा पद ज्ञात करना है। अब देखो आधा आधा बढ़ रहा है सब में, कितना अंतर है, आधे का अंतर है। तो 7/2 मतलब 3.5, 7/2 के 3.5 होता है, और उसमें आधा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 एलसीएम ले लिया, 7 और 1 8, यानी कि 4 हो गया। छठा पद अगर ज्ञात करेंगे तो 4 फिर आधा और आगे बढ़ाएंगे, तो 4 दूनी 8, 1 9/2। और A7 देखेंगे तो फिर क्या होगा, ये 9/2 है, इसमें और आधा बढ़ा देंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, और 9 1 10, 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। ये 3 पद ज्ञात हो गए हमारे। आठवां देखते हैं, फिर वही करना है, A2 माइनस A1 करना है। तो A2 है माइनस 3.2, इसमें इसको घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 2 से 2 गया 0, 3 से 1 गया 2, यानी कि 2 बचेगा सिर्फ। और A3 माइनस A2 करेंगे तो माइनस का 5.2, और उसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3.2, फिर 0, और 5 से 3 गया तो ये भी माइनस का 2, दोनों बराबर हैं, इसलिए समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। अब सब में कितने का अंतर है, -2 का अंतर है,
तो पाँचवा पद अब जब लिखेंगे तो -7.2 है लास्ट वाला, इसमें -2 और जोड़ देंगे तो -2 तो हो जाएगा, तो -9.2। 6 ज्ञात करना है तो 9.2 जो आया इसमें और 2 जोड़ देंगे तो -11.2। और सातवां पद ज्ञात करना है तो -11.2 में से और 2 जोड़ देंगे तो -13.2। ये 3 पद हमारे ज्ञात हो गए। तो ये आंसर हो गया। बस ऐसे लगाना है आपको सवाल। अब शेष सवाल अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।